पर जिनपिंग रहने वाले हैं। 3 दिन के दौरे पर मॉस्को जाने का मतलब है कि कई अहम बातें दोनों के बीच में होंगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये उनका पहला मॉस्को दौरा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहला दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग यहां पर पहुंचने वाले हैं। 10 साल में कुल 40 बार ऐसा हो चुका है जब पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। फरवरी 2022 यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ था उसमें रूस चीन में नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुई थी। इसी मीटिंग के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया था, यानी कि उस वक्त भी जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी तो रूपरेखा इस युद्ध को लेकर जरूर तय हुई थी। आज से 22 मार्च तक मॉस्को में ही जिनपिंग रहने वाले हैं, यानी कि कई अहम चर्चाओं में वो शामिल होंगे, पुतिन से भी मिलेंगे। पुतिन उनको अपना बहुत ही करीबी दोस्त बताते हैं। ऐसे में ये दोनों मिलकर के आगे की क्या प्लानिंग करते हैं ये देखना होगा। और हमारे साथ कर्नल एस डिनी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए। कर्नल डिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत पर। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी कि जिनपिंग का दौरा मॉस्को का, वो भी इस वक्त जब रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है लेकिन अभी भी घमासान यूं ही जारी है, किस तरीके से इसे देखते हैं और किन मायनों में ये अहम है दौरा? देखिए मैम, बिल्कुल सही है आपका, इसका टाइमिंग समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, शी जिनपिंग का जो तीसरी भारत प्रेसिडेंट बनने का बाद सबसे पहला विदेशी यात्रा है ये, तो उसका एक अपना एक मान्यता है। दूसरी चीज, उन्होंने तमाम जो कैबिनेट या जो उनके जो मिनिस्टर्स थे उसको सबको चेंज करके बाहर आ रहे हैं। और तीसरी चीज ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन को आईसीसी ने एक वॉर क्रिमिनल घोषित किया है। उसके बाद का एक ये विजिट है, तो ये इन सब तमाम चीजों के बीच में ये विजिट हो रहा है। और इस विजिट का बिल्कुल स्पष्ट है कि शी जिनपिंग क्या चाहता है। शी जिनपिंग ये नहीं चाहता कि तुरंत समाधान हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इससे पहले कई बार कुछ और काम भी करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज जैसे एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ आपको, जिस तरह से शी जिनपिंग खुद विजिट कर रहे हैं रशिया पे, इन्होंने इससे पहले व्लादिमीर पुतिन से कई बार टेलीफोन पे बात किया और 1-2 बार उन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन आज तक एक बार भी उन्होंने एक फोन ज़ेलेंस्की को नहीं किया है। तो इनका ये जो न्यूट्रल होने का जो जिस तरह का एक बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है। तो ये विजिट पूरी की पूरी तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाने के लिए कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, हम रशिया के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, और साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि एक पीस की एक बात हो, और पीस में हम कोशिश करेंगे कि एक शांति का माहौल बने। लेकिन शी जिनपिंग को पता है कि नहीं होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हम तो समाधान चाहते थे लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से समाधान नहीं हुआ। इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही कि हम तो समाधान चाहते थे लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो दौरा है वेस्टर्न कंट्रीज की भी इस पर नजर है। आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर ये कि जिनपिंग के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी दौरे को लेकर टेंशन बढ़ गई है। जंग के बीच कोई एशियाई नेता मॉस्को से पहले नहीं गया था जब से जंग शुरू हुई है। जिनपिंग और पुतिन मुलाकात पर पेंटागन की नजर है कि इस मुलाकात में क्या कुछ होता है। ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो मुलाकात है दोनों के बीच में, ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि आपने देखा कि जब से जंग शुरू हुई है तब से ज़ेलेंस्की कई बार दूसरे देशों की यात्रा पर जा चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं, ब्रिटेन जा चुके हैं, लेकिन कोई भी एशियाई जो देश है वो अभी तक नहीं पहुंचा था मॉस्को, एशियाई देश का प्रतिनिधि। ऐसे में ये मुलाकात काफी है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि पश्चिमी देशों में इस मुलाकात को लेकर टेंशन क्यों है। तो उसको इस तरीके से समझिए कि जब जब ये दोनों नेता मिले हैं तब तब कुछ ना कुछ तूफानी हुआ है। कब कब मिले? सबसे पहले आपको याद होगा 4 फरवरी 2022 से इस युद्ध के शुरू होने से पहले पुतिन बीजिंग पहुंचे थे, और उस वक्त क्या हुआ था, यूक्रेन पर हमला इस मुलाकात के बाद हो गया था। लेकिन मैं आपको दिखा भी नहीं, अगर स्क्रीन आप देख पाए, जब मिले तो क्या क्या हुआ। उसके बाद सितंबर 2022 पुतिन और जिनपिंग में फोन पर बात हुई, जिसमें यूक्रेन के 4 प्रांत जो हैं वो रूस में मिला लिए गए। उसके बाद आगे बढ़ते 30 दिसंबर 2022 की बात करते हैं, जब वीडियो कॉल पर दोनों ही नेताओं के बीच 8 मिनट तक बात हुई थी। और जनवरी 2023 में यूक्रेन में ऑपरेशन विंटर चलाया गया, आपको याद है। वहीं 22 फरवरी 2023 को चीन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे थे, और क्या हुआ, 16 मार्च 2023 को अमेरिका का जो ड्रोन था उसको मार गिराया गया ब्लैक सी में, जैसा हमने आपको बताया भी था। और उसके बाद 20 मार्च यानी कि आज जब पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात है तो होगा क्या, क्योंकि जब जब मिले हैं कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ घातक हुआ है। ऐसे में इस मुलाकात के बाद क्या होगा ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले जब मिले तो यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसके बाद जब मिले तो यूक्रेन के 4 प्रांत को रूस में मिला दिया, उसके बाद मिले तो यूक्रेन में ऑपरेशन विंटर चलाया। और अब क्या होगा इस मुलाकात के बाद ये देखना होगा। कर्नल डिनी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जब जब ये नेता मिले हैं कुछ ना कुछ मकसद तो रहता है हमेशा मुलाकात का,
और कुछ बड़ा ही रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ये दोनों मुल्क एक जैसा चाहते हैं। ऐसे में आज की इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है, इस पर नजर पूरी दुनिया की रहेगी। बिल्कुल मैम, देखिए इसमें सबसे पहली चीज जो इम्पैक्ट चाहते थे इस मुलाकात से, तो वो ऑलरेडी हासिल हो चुका है, क्योंकि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। और दूसरी चीज, जितने नैरेटिव वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ खड़ा किया था कि वो अकेले हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं करने वाला, चाइना ने खुद वहां पर शी जिनपिंग के जाने से बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ रशिया की तरह एक इमेज बिल्कुल है। तीसरी चीज जो है, जहां तक कुछ संभावना है कि शायद खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज का एक आशंका है कि अगर चाइना मिलिट्री सपोर्ट देते हैं रशिया को, तो फिर क्या होगा कि ये जो युद्ध है वो और बहुत ज्यादा लंबा खींचने की उनको डर है। तो इकोनॉमिक सपोर्ट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो रशिया की जो बातें हैं वो दुनिया में फैलाने का भी बात चाइना ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान अगर चाइना शी जिनपिंग हथियारों की बात करता है या हथियार देने की बात करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो मेरे ख्याल से एक बहुत अहम चीज होगी। सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि लगातार तमाम जो पश्चिमी देश है, नेटो कंट्रीज है, यूक्रेन की मदद हथियारों के जरिए कर रहे हैं, और यही वजह है कि यूक्रेन जंग के 1 साल पूरा होने के बाद भी उसी मुस्तैदी के साथ मैदान में डटा हुआ है। तो क्या चीन भी अब खुलकर हथियारों के जरिए समर्थन करेगा, इस पर नजर रहने वाली। लेकिन चलिए कुछ और बातों पर भी डिस्कस करेंगे। जिनपिंग का जो 5 पॉइंट एजेंडा इस मुलाकात के बाद, चलिए वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे तो ये समझेंगे कि मंशा क्या हो सकती है जिनपिंग की इस मुलाकात को लेकर। सबसे पहला क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर करना। वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना। जब भी हम बात करते हैं अमेरिका की, तो हम पहले सुपर पावर बोलते हैं, तो यही चाहते जिनपिंग कि अमेरिका नहीं, वो हो सुपर पावर। दूसरा, मिलिट्री पावर। नेटो, क्योंकि अभी तक का अगर पूरे विश्व की आप बात करें तो सबसे शक्तिशाली अगर सैन्य संगठन आप देखें तो वो नेटो है। तमाम नेटो कंट्रीज एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे में नेटो से भी पावरफुल सैन्य संगठन बनाना ये भी एक मकसद हो सकता है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये ग्लोबल डोमिनेंस, यानी दुनिया से वेस्ट के प्रभुत्व को खत्म करना। आपने सुना होगा कि